क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही? क्या तुमने कभी रात के आखिरी पहर आसमान की तरफ देखकर खामोशी से सिर्फ ये कहा हो, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, और फिर कुछ भी न बदला हो? अगर हाँ, तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि सच ये है, दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह बंदे को खाली नहीं छोड़ता, बल्कि वो दो ऐसी अजीब निशानियां दिखाता है जो सिर्फ वही देख पाता है जो अंदर से टूट चुका हो। और हैरत की बात यह है, अक्सर लोग उन निशानियों को पहचान ही नहीं पाते। वो समझते हैं कि सब खत्म हो रहा है, हालांकि असल में सब शुरू होने वाला होता है। साइन नंबर 1, दिल का अजीब सुकून। पहली निशानी, ऐसा सुकून जो हालात के खिलाफ हो, यानी मसले अभी भी वैसे के वैसे हैं, परेशानियां भी खत्म नहीं हुई, दुआ भी अभी कबूल होती नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरने लगती है। तुम खुद सोचते हो, ये क्या हो रहा है? इतने मसाइल के बावजूद भी मैं इतना बेचैन क्यों नहीं हूं? ये आम सुकून नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को तैयार कर रहा होता है इस चीज के लिए जो तुम मांग रहे हो। याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें देने लगता है तो पहले तुम्हारे दिल को संभालता है, क्योंकि अगर दिल टूटा हुआ हो और तुम्हें नेमत मिल जाए तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए कबूलियत से पहले अल्लाह तुम्हें सुकून देता है ताकि तुम शुक्र भी अदा कर सको और नेमत को पहचान भी सको। कभी तुमने महसूस किया कि पहले तुम हर बात पर रो देते थे, छोटी सी बात भी दिल तोड़ देती थी, लेकिन अब वही हालात हैं, लेकिन तुम अंदर से मजबूत हो गए हो। ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये अल्लाह का इशारा है। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है, बस वक्त लिखा जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ पहली निशानी है, दूसरी निशानी उससे भी ज्यादा अजीब है। और सच कहूं, ये वो निशानी है जिससे ज्यादातर लोग डर जाते हैं, हालांकि वही असली इशारा होता है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो दूसरी निशानी भी पता चले तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम अभी उसी मरहले से गुजर रहे हो और तुम्हें खुद खबर भी ना हो। अभी तुमने पहली निशानी सुनी, दिल का वो अजीब सुकून जो बगैर किसी वजह के आता है, लेकिन दूसरी निशानी इससे बिल्कुल उलट होती है, और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। साइन नंबर 2, अचानक मुश्किलात का बढ़ जाना। हाँ, दूसरी निशानी यह है कि जब तुम्हारी दुआ कबूल होने के करीब होती है तो तुम्हारी जिंदगी में अचानक आजमाइशें बढ़ने लगती हैं, सब कुछ एक साथ खराब होने लगता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, दिल बार बार टूटता है, जिस चीज से उम्मीद होती है वही छिन जाती है, और तुम सोचते हो, या अल्लाह, मैंने तो तुझसे मांगा था, ये सब क्यों हो रहा है? ये सजा नहीं होती, ये तैयारी होती है। अल्लाह जब तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता है तो पहले तुम्हें हर इस चीज से अलग करता है जो तुम्हें उससे दूर कर रही होती है। जैसे सोना जब तक आग में ना जाए खालिस नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी रूह भी आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत बनती है। कभी ऐसा लगा है कि तुम हर तरफ से हार गए हो, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, और तुम बस खामोश हो गए हो? यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह सबसे करीब होता है, क्योंकि जब तुम सबसे कट जाते हो तब तुम सरफुल्लाह से जड़ जाते हो। और याद रखो, अल्लाह तुम्हें खाली नहीं करता, वो जगह बनाता है इस चीज के लिए जो तुमने मांगी थी। जो चीज तुमसे छीनी जा रही है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए नुकसान हो, और जो आने वाली है वो तुम्हारी दुआ का असल जवाब हो। अक्सर ऐसा होता है, हम किसी एक चीज के लिए रोते हैं, लेकिन अल्लाह हमें उससे बेहतर देने के लिए पहले वो चीज हमसे ले लेता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी मसाइल बढ़ गए हैं, दिल बार बार टूट रहा है, हर चीज हाथ से निकल रही है, तो डरो नहीं। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई, बल्कि कबूल होने के करीब है। अब सवाल यह है, उस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए? कैसे सब्र करना है? कैसे यकीन रखना है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर तुमने उस मकाम पर हिम्मत हार दी तो हो सकता है तुम अपनी कबूल होने वाली दुआ खुद खो दो, लेकिन अगर तुमने सब्र कर लिया तो वो मिलेगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब तुम उस मकाम पर हो जहां जिंदगी तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां हर रास्ता धंधला सा लगता है, जहां दिल बार बार ये सवाल करता है, आखिर कब तक? तुम थक चुके हो, तुमने सब्र भी किया, तुमने दुआ भी की, तुमने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब दिल और दिमाग दोनों खामोश होने लगे हैं। यही वो मकाम है जहां या तो तुम टूट सकते हो या बन सकते हो। एक, सब्र को छोड़ना नहीं। ये वो वक्त है जहां सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता है और शैतान आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल में वसवसा डालता है। देखा, कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, सब वैसा ही है
कुछ नहीं बदला। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सब कुछ बदल रहा होता है, बस तुम्हें नजर नहीं आ रहा होता। अल्लाह खामोशी में काम करता है। वो तुम्हारी जिंदगी के ऐसे हिस्से बदल रहा होता है जिन्हें तुम समझ भी नहीं सकते। याद रखो, सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ न करो, बल्कि सब्र का मतलब है अल्लाह पर यकीन रखना, ये यकीन कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दुआ करना बंद ना करो। देखो, जब तुम दुआ करना छोड़ देते हो तो असल में तुम खुद ही अपने लिए दरवाजा बंद कर देते हो। अल्लाह कभी ये नहीं कहता कि तुम मांगते रहो, मैं नहीं दूंगा। नहीं, वो कहता है तुम मांगते रहो, मैं तुम्हें सही वक्त पर दूंगा। और कभी कभी वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें उससे बेहतर देना चाहता है, लेकिन तुम जल्दी में हो और अल्लाह वक्त के हिसाब से देता है। 3, अल्लाह से शिकवा नहीं, ताल्लुक मजबूत करो। जब दिल टूटता है तो इंसान शिकायत करने लगता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यही वो वक्त होता है जब तुम्हें अल्लाह के सबसे करीब होना चाहिए। सजदा छोड़ना नहीं, क्योंकि सजदा वो जगह है जहां एक टूटा हुआ इंसान सबसे ज्यादा जड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम सजदे में गए हो लेकिन कुछ मांग नहीं सके, अल्फाज खत्म हो गए, सरफ आंसू बहते रहे? वही सबसे खूबसूरत दुआ होती है, क्योंकि अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, वो तुम्हारा दिल देखता है। अब दिल से निकली हुई दुआ, या अल्लाह अगर हम थक गए हैं तो हमें हिम्मत दे दे, अगर हम रो रहे हैं तो हमें सुकून दे दे, अगर हमारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई तो हमें सब्र दे दे। या अल्लाह हमें वो अता फरमा जो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे वो हमारी ख्वाहिश के खिलाफ ही क्यों ना हो। या अल्लाह हमें कभी अपने दर से खाली ना लौटाना, और अगर देर है तो हमें इंतजार का हौसला भी अता फरमा। आमीन। याद रखो, अगर तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि तुम पहले से ज्यादा टूट गए हो, तुम पहले से ज्यादा अल्लाह को याद कर रहे हो, तो समझ लो ये कमजोरी नहीं है, ये अल्लाह का इशारा है कि तुम्हारी दुआ आसमान तक पहुंच चुकी है, बस कबूल होने का वक्त करीब है। आखिरी दुआ, या अल्लाह मेरे दिल की हर वो बात सुन ले जो मैं किसी से कह नहीं सकता, मेरे आंसुओं को जाया ना होने दे। या रब, अगर मैं थक गया हूं तो मुझे हिम्मत दे, अगर मैं टूट गया हूं तो मुझे जोड़ दे, अगर मैं भटक गया हूं तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। ए अल्लाह, मेरी खामोश दुआओं को भी कबूल फरमा, मेरे नसीब में वही लिख जो मेरे हक में बेहतर हो। या रब, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरे दिल को सुकून अता कर और मेरी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। बेशक तू सब कुछ जानने वाला है और तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आमीन। या अल्लाह, मैं थक गया हूं, लोगों से नहीं, अपनी जिंदगी से। या रब, मैंने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की, मगर आज मैं खुद ही टूट चुका हूं। या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे दे, और अगर ये सजा है तो मुझे माफ कर दे। मेरे दिल का हाल सिर्फ तू जानता है, मेरे आंसू भी तू ही देखता है। या रब, मुझे वो सुकून दे दे जो किसी इंसान से नहीं, सिर्फ तुझ से मिलता है, और अगर मेरी तकदीर में खुशी लिखी है तो मुझे उस तक जल्द पहुंचा दे। आमीन। अगर तुम भी उस वक्त किसी आजमाइश से गुजर रहे हो तो कमेंट में लिखो, या अल्लाह मदद, और इस वीडियो को शेयर करो। क्या पता तुम्हारे एक शेर से किसी का टूटा हुआ ईमान दोबारा जुड़ जाए।